हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू करंट अफेयर्स लॉजिक्स। फ्रेंड्स, मॉर्निंग हो गई है। मैं आप सभी के लिए लेके आ गई हूँ आज का डेली करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट सेशन, जिसमें हम कवर करेंगे 9 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ फ्रेंड्स हम ऑल्सो कवर करेंगे स्टैटिक जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी, और उसके बाद हम कल के क्वेश्चंस को आपको फिर से देखिए एक बार रिवाइज कराने वाले हैं। और लास्ट में 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए टेस्ट के हैं, जिनके आंसर जो हैं फ्रेंड्स आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो इस तरह से ओवरऑल आज के सेशन को हम कवर करेंगे। फ्रेंड, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की देखिए प्रिपरेशन कर रही हैं, ये जो सेशन है ये आपको सभी एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। पीडीएफ का या ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, पीडीएफ आप लोग को हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, जिसका नाम है करंट अफेयर्स लॉजिक्स। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, अदरवाइज आप टेलीग्राम पर भी सर्च करेंगे तो आपको डायरेक्ट हमारा जो है ग्रुप मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, बात करेंगे एक मोटिवेशन कोट से। आज का मोटिवेशन कोट है, द फ्यूचर डिपेंड्स ऑन व्हाट यू डू टुडे। आपका जो फ्यूचर है ना, वो इस पे डिपेंड करता है कि आप आज क्या कर रही हैं। इट मीन्स कि अगर आप आज अपने प्रेजेंट में हार्ड वर्क कर रहे हैं तो आपका फ्यूचर भी अच्छा होगा, और अगर आप अपने प्रेजेंट में सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं या फिर हार्ड वर्क नहीं करना चाह रही हैं, तो उसी हिसाब से आपका फ्यूचर रहेगा। आप चाहते हैं आपका फ्यूचर अच्छा हो जिस तरीके से आपने सोचा है, तो उसके लिए अपने वर्तमान में मेहनत करें, हार्ड वर्क करें। तो चलिए बात करेंगे आज के इम्पॉर्टेंट डे से। तो फ्रेंड्स, आज का इम्पॉर्टेंट डे है नागासाकी डे। नागासाकी डे जो है ये कब मनाया जाता है? 9 अगस्त को। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो इस दिन देखिए यूएस ने जो है एक एटॉमिक बॉम्ब ड्रॉप किया था नागासाकी सिटी ऑफ जापान 1945 में ड्यूरिंग दी वर्ल्ड वॉर। तो वर्ल्ड वॉर के दौरान 1945 में यूएस ने जापान के नागासाकी शहर पर एक परमाणु बम गिराया था। और जो ये परमाणु बम नागासाकी पर गिराया गया था, इसका नाम भी याद रखेंगे। इसका नाम क्या है? फैटमैन। देखिए, इससे पहले 3 दिन पहले एक और जो है सबसे पहला जो न्यूक्लियर बॉम्ब है वो जो है यूएस ने जापान पर ड्रॉप किया था, और वो किया था जापान के हिरोशिमा शहर पे। तो इसलिए उसको हिरोशिमा डे के नाम से जाना जाता है। और जो बॉम्ब गिराया गया था, देखिए उस बॉम्ब का नाम भी याद रखना है, जो कि है लिटिल बॉय। ठीक है। उसके 3 दिन बाद ही 9 अगस्त को एक और जो है एटॉमिक बॉम्ब जो है यूएस ने ड्रॉप किया, और उस बॉम्ब का नाम क्या है? फैटमैन। ये वाले आप लोग नाम ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि कई बार एग्जाम में ना इनके नाम ही पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट एक और इम्पॉर्टेंट डे है इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड्स इंडिजीनियस पीपल। ये भी 9 अगस्त को देखिए मनाया जाता है। इसको मनाने के पीछे का मेन उद्देश्य है टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द वर्ल्ड्स इंडिजीनियस पॉपुलेशन। जो विश्व की स्वदेशी आबादी के अधिकार हैं, उनको बढ़ावा देना और उनकी रक्षा करना जो है इस दिन का उद्देश्य है। 23 दिसंबर 1994 को यूएन जनरल असेंबली ने डिसाइड किया था कि इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड्स इंडिजीनियस पीपल ऑब्जर्व किया जाएगा हर एक साल 9 अगस्त को। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट डे हैं आज के, इनको याद रखें। आइए बात करते हैं फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, देखिए, हु हैज़ अनाउंस्ड मैत्री ग्रांट्स फॉर रिसर्च एंड कल्चरल कोऑपरेशन विद इंडिया। भारत के साथ देखिए अनुसंधान और सांस्कृतिक सहयोग के लिए मैत्री अनुदान की घोषणा किसने की है? कौन सी कंट्री ने की है? सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया ने अनाउंसमेंट की है मैत्री ग्रांट्स के बारे में। मैत्री ग्रांट्स को अनाउंस करने के पीछे का मेन उद्देश्य है भारत के साथ जो रिलेशंस है, जो संबंध है, उनको गहरा करना, और दोनों देशों के बीच में जो कोलैबोरेशन यानी जो घनिष्ठ सहयोग है उसको भी अलाउ करना, और ये जो सहयोग है ये और मजबूत हो सके, इसी पर्पज़ से जो है इसकी अनाउंसमेंट की गई। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबरा है, करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर, और यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर है एंथनी एल्बनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज सक्सेसफुली लॉन्च्ड द मेगा सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन G60। किस देश ने मेगा उपग्रह तारामंडल G60 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? तो इसे सफलतापूर्वक लॉन्च किया है किस देश ने? चाइना देश ने। चाइना ने अभी सक्सेसफुली देखिए लॉन्च किया है फर्स्ट बैच ऑफ 18 क्यानफोन सैटेलाइट। तो 18 कियानफोन उपग्रह को का जो पहला सेट है, इसको सफलतापूर्वक ऑर्बिट में जो है
चाइना ने लॉन्च किया है और ये एक सिग्निफिकेंट स्टेप है टुवर्ड्स एस्टेब्लिश इट्स ओन सैटेलाइट इंटरनेट नेटवर्क। तो चाइना जो है ना, स्पेस एक्स का जो स्टारलिंक है उसकी तरह देखिए अपना खुद का सैटेलाइट इंटरनेट नेटवर्क को स्थापित करने का जो है एक तरीके से चाइना ने फैसला किया है और उसी की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है जिससे चाइना ने अभी जो ये पहला बैच है कियान फोन सैटेलाइट का इनको लॉन्च किया है। चाइना की बात कर लेते हैं। चाइना एशिया कॉन्टिनेंट में है, कैपिटल यहाँ की बीजिंग है, करेंसी है रेनमिनबी और चाइना के प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरंदर हाईलैंड्स फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड हैज अचीव्ड अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन बाय एक्सपोर्टिंग इंडियाज फर्स्ट जीआई टैग्ड फिग जूस टू विच कंट्री। सो पुरंदर हाईलैंड्स फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड ने किस देश को भारत का पहला जीआई टैग वाला जो अंजीर का जूस है, अंजीर का जो रस है, इसको निर्यात करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करी है। तो ये फिग जूस जो है कौन सी कंट्री को एक्सपोर्ट किया गया, तो इसे एक्सपोर्ट किया है कौन सी कंट्री में, पोलैंड देश में। पोलैंड की बात करें तो देखिए यहाँ की कैपिटल है वॉर्शो, करेंसी है जिलोटी और प्राइम मिनिस्टर हैं यहाँ के डोनाल्ड टस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया विल होस्ट वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली 2024 फ्रॉम 15 अक्टूबर टू 24 इन विच सिटी। सो भारत देखिए 15 से 24 अक्टूबर तक किस शहर में विश्व दूर संचार मानकीकरण सभा जो है इसकी मेजबानी करेगा। तो ये भारत के कौन से शहर में होगा, आंसर है न्यू दिल्ली में और इसका आयोजन होगा 15 से 24 अक्टूबर तक। तो ये जो इवेंट है ना, ये इवेंट, इस इवेंट से पहले एक और देखिए इवेंट होने वाला है जो 14 अक्टूबर को होगा, क्योंकि ये तो 15 अक्टूबर से शुरू होगा। 14 अक्टूबर को होगा ग्लोबल स्टैंडर्ड सिम्पोसियम। सो इसका आयोजन किसके द्वारा किया जाएगा, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के द्वारा। और जो ग्लोबल स्टैंडर्ड सिम्पोसियम है और इसकी इस बार की देखिए थीम है चार्टिंग द नेक्स्ट डिजिटल वेव, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, इनोवेशन एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। ठीक है, तो ये होगा पहले ग्लोबल स्टैंडर्ड सिम्पोसियम, फिर उसके बाद 15 से लेकर 24 अक्टूबर तक आयोजित किया जाएगा वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन की असेंबली, जिसे होस्ट करने वाली है कौन सी कंट्री, इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपनी हैज इमर्ज्ड एज इंडियाज मोस्ट attractive employer brand according to the findings of Randstad Employer Brand Research 2024। सो रैंडस्टेड एम्प्लॉयर ब्रांड रिसर्च के अनुसार देखिए कौन सी कंपनी भारत की सबसे आकर्षक नियोक्ता ब्रांड के रूप में उभरी है। इंडिया की बात हो रही है, देखिए इंडिया के सबसे मोस्ट एट्रैक्टिव एम्प्लॉयर ब्रांड के रूप में जो कंपनी उभरी है वो कौन सी है, माइक्रोसॉफ्ट। तो इसमें नंबर 1 पे तो माइक्रोसॉफ्ट है, दूसरे नंबर पे है टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और थर्ड नंबर पे है अमेजॉन कंपनी। नेक्स्ट है, विच स्पेस एजेंसी विल लॉन्च अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट ऑन 15 अगस्त। कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी है जो कि 15 अगस्त को पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 8 EOS 8 को लॉन्च करेगी। तो ये जो सैटेलाइट है इसे देखिए इसरो जो स्पेस एजेंसी है इंडिया की, ये लॉन्च करेगी। EOS 8 सैटेलाइट जो है इनको लॉन्च किया जाएगा स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल D3 SSLV D3 सैटेलाइट, मतलब इनको इस सैटेलाइट से लॉन्च किया जाएगा। अब देखिए इस मिशन को लॉन्च करने के पीछे का मेन उद्देश्य क्या है, इंक्लूड डिज़ाइनिंग एंड डेवलपिंग अ माइक्रो सैटेलाइट एंड क्रिएटिंग पेलोड इंस्ट्रूमेंट कंपैटिबल विद द माइक्रो सैटेलाइट बस। तो इस मिशन को लॉन्च करने के पीछे का मुख्य उद्देश्य है एक माइक्रो सैटेलाइट का डिज़ाइन और विकास करना तथा जो माइक्रो सैटेलाइट बस है उसके साथ संगत पेलोड उपकरणों का निर्माण करना। अब इसरो ये लॉन्च करेगा, तो इसरो की बात करें, इसरो का पूरा नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को, हेडक्वार्टर बेंगलोर में है और इसरो के चेयरमैन है एस सोमनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच एक्सरसाइज डिड द इंडियन आर्मी रिसेंटली कंडक्ट इन लद्दाख। हाल ही में देखिए भारतीय सेना ने लद्दाख में कौन सा अभ्यास किया। तो लद्दाख में जो अभ्यास किया है उसका नाम है पर्वत प्रहार। तो पर्वत प्रहार एक्सरसाइज कहाँ पे कंडक्ट की, ये भी इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो इस एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया है कहाँ पे, लद्दाख में। पर्वत प्रहार जो है ये एक एक्सरसाइज है। देखिए इसमें जो पहाड़ी इलाका है, जो ऊबड़ खाबड़ जगह है, वहाँ पे जोर दिया जाता है। जैसे कि जो पूर्वी लद्दाख जैसा एरिया है उसमें इस एक्सरसाइज को कंडक्ट करती हैं। अब ये इसलिए कंडक्ट की जाती है ताकि जो हाई एल्टीट्यूड के एरियाज हैं उनमें ऊबड़ खाबड़ वाली जो जगह होती है ना, वहाँ पर भी चीज़ों को लेके प्रयास किया जा सके। तो पहले से ही ट्रेनिंग इस तरह के एरिया में प्रोवाइड की जाए ताकि समय आने पे जो है इस जो स्ट्रैटेजी है वो अच्छे से कामयाब हो सके। तो इसलिए पर्वत प्रहार अभ्यास होता है और ये कहाँ पे हुई है, लद्दाख में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु टुक द ओथ एज अ 25th लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पुदुचेरी। तो अभी हाल ही में पुदुचेरी के 25वें उपराज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली। राइट आंसर इज के कैलाशनाथन। तो के कैलाशनाथन बने हैं पुदुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर। इनको ओथ किसने दिलाई है, तो मद्रास हाई कोर्ट के जो एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं इस टाइम पे डॉक्टर कृष्ण कुमार, इन्होंने जो है इन्हें शपथ दिलाई। पुदुचेरी देखिए जो है यूनियन टेरिटरी है, फॉर्मेशन हुई थी 1 जुलाई 1963 को। कैपिटल पौंडीचेरी और चीफ मिनिस्टर है यहाँ पे एन रंगसामी और लेफ्टिनेंट गवर्नर बन गए हैं के कैलाशनाथन। अभी रिसेंट देखिए काफ़ी सारी स्टेट्स में गवर्नर्स चेंज हुए हैं। मैं आपको यहाँ पे देखिए एक बार फिर से इन सभी को रिवाइज करा देती हूँ ताकि हम बार बार पढ़ेंगे तो हम डेफिनेटली उनको ऐसे ही याद कर लेंगे। तो देखिए झारखंड के गवर्नर बने हैं संतोष कुमार गंगवार। छत्तीसगढ़ में बने हैं रमेन डेका। राजस्थान के गवर्नर बने हरिभाऊ किशन राव बागड़े। तेलंगाना के गवर्नर बने हैं जिष्णु देव वर्मा। पंजाब के गवर्नर बने गुलाब चंद कटारिया। महाराष्ट्र में बने हैं सीपी राधाकृष्णन। सिक्किम के बने ओपी माथुर। मेघालय के बने हैं CH विजय शंकर। असम स्टेट में बने हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। इनको मणिपुर के गवर्नर का एडिशनल चार्ज भी मिला है। तो ये सभी स्टेट्स हैं जिनके अभी गवर्नर चेंज हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुद्धदेव भट्टाचार्य हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट। तो इनका नाम है बुद्धदेव भट्टाचार्य, इनका भी निधन हो गया। ये किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे थे, तो ये पश्चिम बंगाल वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर रहे। वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर पद पे रहे 2000 से लेके 2011 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एन एडिशनल सेक्रेटरी इन द PMO। PMO यानी जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है, देखिए उसमें अतिरिक्त सचिव के पद पर किसे नियुक्त किया गया है। PM ऑफिस में अपॉइंट हुए हैं देखिए अतिरिक्त सचिव के पद पर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो सही आंसर है वो है अमित सिंह नेगी। आपको PDF में सही मिलेगा आंसर। देखिए अमित सिंह नेगी जो है ये PM ऑफिस में बने हैं एडिशनल सेक्रेटरी। अमित सिंह नेगी जो है ये 1999 बैच के जो हैं IAS ऑफिसर हैं उत्तराखंड काडर से। अभी देखिए कुछ और भी अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, ये काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है जिनमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट रखे हुए हैं। चलिए उनके बारे में बात करते हैं। तो सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन जो ऑफिस है उसमें डायरेक्टर कौन बने हैं, समीर अश्विन बाकिल। डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर्स इन ECI, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर्स बने हैं मनीष गर्ग, संजय कुमार और अजीत कुमार। इसके अलावा टूरिज्म में डायरेक्टर जनरल कौन बनी है, मुग्धा सिन्हा। होम मिनिस्ट्री में एडिशनल सेक्रेटरी बने हैं आशुतोष अग्निहोत्री। होम मिनिस्ट्री में जॉइंट सेक्रेटरी बने हैं नीरज कुमार बंसोद। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के एडिशनल सेक्रेटरी बने अजय भादु। और जो एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री है उसमें एडिशनल सेक्रेटरी बने हैं अमनदीप गर्ग। तो जितने ये मैंने आपको अपॉइंटमेंट्स यहाँ पे बताए हैं ना, ये सारे न्यूली अपॉइंटमेंट है, इन सभी के बारे में हमें ध्यान रखना है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, चल्ला श्रीनिवासलू सेट्टी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ SBI फॉर हाउ मेनी ईयर्स। तो अब देखिए SBI के नए चेयरमैन बन गए हैं जिनका नाम है चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी।
कितने वर्षों के लिए ये भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं? तो ये बने हैं 3 ईयर्स के लिए। इन्होंने रिप्लेस किसे किया है? तो अभी करंट में जो चेयरमैन है दिनेश कुमार खारा, उनको इन्होंने जो है सक्सीड किया, इनका स्थान लेंगे ये। तो दिनेश कुमार खारा जो है ना, इनका कार्यकाल 28 अगस्त को एंड हो रहा है, जब वो 63 ईयर्स के हो जाएंगे, जो कि एसबीआई के चेयरमैन पद की जो है अपर एज लिमिट है। तो उसके बाद वो रिटायर हो जाएंगे। देखिए, तो उनके बाद जो नए चेयरमैन आएंगे उनका नाम है चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी। एसबीआई जो है इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को और हेडक्वार्टर है एसबीआई का मुंबई महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ मेंबर इन सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन? केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग में सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है किसे? हरीश दुदानी जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन चूजन टू रिसीव द विज्ञान रत्न अवार्ड इन द बायोलॉजिकल साइंसेज? जैविक विज्ञान में देखिए विज्ञान रत्न पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? तो इस पुरस्कार के लिए चुना गया है प्रोफेसर जी पद्मनाभन को। प्रोफेसर जी पद्मनाभन जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के फॉर्मर डायरेक्टर हैं, जिन्हें मिला है विज्ञान रत्न अवार्ड। इसके अलावा देखिए एक और अवार्ड है जो कि है विज्ञान टीम अवार्ड, और ये अवार्ड दिया जाएगा इसरो के चंद्रयान 3, जो इसरो की चंद्रयान 3 टीम है उनको उनकी अचीवमेंट्स के लिए कि स्पेस रिसर्च और टेक्नोलॉजी में जो उन्होंने उपलब्धि हासिल करी उसके लिए उनको दिया जाएगा विज्ञान टीम पुरस्कार। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे देखिए कंप्लीट हो गए हैं सभी करंट अफेयर्स की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब बात करेंगे हम स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस के बारे में। तो देख लेते हैं आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, द हिल्स ऑफ पूर्वांचल सेपरेट इंडिया फ्रॉम विच कंट्री? तो जो पूर्वांचल हिल्स है ना, ये इंडिया को किस कंट्री से सेपरेट करती हैं, अलग करती हैं? तो ये करती हैं इंडिया को म्यांमार से अलग। व्हाट इज द साउदर्न टिप ऑफ इंडिया कॉल्ड? इंडिया का जो देखिए जो दक्षिणी टिप है, दक्षिणी बिंदु है, वो कौन सा है? तो वो है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट ऑल्सो नोन बाय व्हाट अदर नेम? इंदिरा पॉइंट को किस और नाम से जाना जाता है? तो इसे पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन? सबसे बड़ी तटीय जो है समुद्र रेखा किसकी है? कौन से स्टेट की है? गुजरात की। विच प्लेस इज इंडिया इज नोन एज द वाइट वाटर? इंडिया का कौन सा स्थान है जिसे वाइट वाटर के नाम से जानते हैं? सियाचिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट ऑफ इंडिया इज सराउंडेड बाय बांग्लादेश ऑन 3 साइड? कौन सा इंडिया का स्टेट है देखिए जो 3 तरफ से घिरा हुआ है? कौन से देश से? बांग्लादेश से, और वो है त्रिपुरा स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्लेस इन इंडिया इज कॉल्ड द कैपिटल ऑफ द डेजर्ट? तो कैपिटल ऑफ द डेजर्ट कौन से प्लेस को कहा जाता है? तो ये कहते हैं जैसलमेर को। नेक्स्ट देखिए, विच इंडियन रीजन वॉज नोन एज अ काला पानी बिफोर इंडिपेंडेंस? तो इंडिपेंडेंस से पहले देखिए कौन से इंडिया का रीजन है जिसे काला पानी के नाम से जानते थे? अंडमान निकोबार आइलैंड को। हु डिटरमाइन द बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान? तो इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो बाउंड्री लाइन है जिसे रेड क्लिफ लाइन कहते हैं, ये किसने डिटरमाइन की थी? सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट आर दी सतपुड़ा हिल्स लोकेटेड? तो सतपुड़ा हिल्स जो है कौन से स्टेट में लोकेटेड है? मध्य प्रदेश में। तो ये थे हमारे आज के स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब डिस्कस करेंगे रिवीजन क्वेश्चंस, यानी कल के क्वेश्चंस को हम लोग रिवाइज करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स एक एक करके रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है देखिए, विनेश फोगाट वॉज डिसक्वालीफाइड फ्रॉम द वुमेन्स, क्या होगा? 50 किलोग्राम 50 केजी रेसलिंग के फाइनल में विनेश फोगाट को डिस्क्वालीफाई कर लिया क्योंकि उनका जो वेट था वो 50 किलोग्राम से 100 ग्राम ज़्यादा आया। अविनाश सावले बिकेम द फर्स्ट इंडियन मैन टू क्वालिफाई फॉर द डैश स्टीपल चेस फाइनल। तो अविनाश सावले ने अपनी हीट में 5वें स्थान पे रहने के बाद 3000 मीटर की जो स्टीपल चेस का फाइनल है उसके लिए इन्होंने क्वालिफाई किया और क्वालिफाई करने वाले बने पहले भारतीय पुरुष। नोआ लाइल्स जो है इन्होंने अपना पहला ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता। ही इज़ फ्रॉम विच कंट्री? सो नोआ लाइल्स ने जो है अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता और वह किस कंट्री से हैं? तो वे हैं यूएसए से।
हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ 22nd डायरेक्टर जनरल ऑफ द असम राइफल्स। असम राइफल के 22वें देखिए महानिदेशक के रूप में कौन अपॉइंट हुए हैं? विकास लखेरा। विच बैंक हैज लॉन्च्ड अ गोल्डन सर्किल एक्सक्लूसिव बैंकिंग प्रोग्राम फॉर सीनियर सिटीजन्स। तो गोल्डन सर्किल नाम से जो बैंकिंग कार्यक्रम है इसे किस बैंक ने शुरू किया है? डीबीएस बैंक। विच स्टेट हैज लॉन्च्ड उपस्थिति पोर्टल फॉर हेल्थ डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज। तो उपस्थिति पोर्टल को किस राज्य ने लॉन्च किया है? झारखंड गवर्नमेंट ने। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंचुरी लोकेटेड इन कर्नाटका, जैसे अभी डिक्लेयर किया गया है पीकॉक सेंचुरी, इनमें से किस अभ्यारण्य को मोर अभ्यारण्य घोषित किया है और ये कर्नाटक में है? तो इसका नाम है आदि चुचनगिरी। विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड ई सांख्यिकी पोर्टल। किस मंत्रालय ने लॉन्च किया ई सांख्यिकी पोर्टल? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द हेड ऑफ इंतरिम गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? मोहम्मद यूनुस को। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे कंप्लीट हो गए कल के रिवीजन क्वेश्चंस भी। अब फ्रेंड्स बात करेंगे कल टेस्ट जो क्वेश्चन हम लोगों ने पूछे थे उनको पहले डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन था, देखिए एक बुक है पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी जी। ये बुक किसने लिखी? तो इसके ऑथर हैं डॉक्टर आर बालासुब्रमण्यम। सेकेंड क्वेश्चन है, देखिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी के द्वारा ओलंपिक ऑर्डर किसे दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा अभिनव बिंद्रा को। तो थैंक यू आप सभी का, आप सभी ने हमें क्वेश्चंस के आंसर देखिए बिल्कुल सही किए हैं। और आज हमने कमेंट इंक्लूड किया है सनी मजूमदार, थैंक यू सो मच। अब इसी तरह से देखिए आज की क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो आज के हमारे टेस्ट क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन है, देखिए 2 इम्पॉर्टेंट डे हैं, इनके बारे में आप बताइएगा कि ये कब सेलिब्रेट किए जाते हैं। तो पहला है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, विश्व जनसंख्या दिवस। दूसरा है वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे, विश्व हेपेटाइटिस दिवस। तो ये कब सेलिब्रेट किए जाते हैं और इस बार जो है 2024 की इनकी थीम क्या रही, इन दोनों के बारे में आप लोगों को हमें कमेंट करके बताना है। तो आज के ये आपके होमवर्क क्वेश्चन हो गए और इसी के साथ हमारा ये सेशन भी कंप्लीट हो गया। अगर आपको आज का तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा ये सेशन कंप्लीट हो गया। देखिए आप लोग मुझे 2 क्वेश्चन बताइएगा कि जो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है ये कब मनाया गया है और सेकंड डे था हमारा कि वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे कब सेलिब्रेट किया गया। तो इन दोनों क्वेश्चन के बारे में कमेंट करके बताइएगा और इसी के साथ ये कंप्लीट हो गया हमारा आज का सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।